देखो, अध्याय 1। अध्याय 1 बहुपद। सबसे पहले परिभाषा देखिए, बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी चार जिसको x से सूचित करेंगे के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा एकत्रित मतलब संग्रहित करने पर प्राप्त व्यंजक बहुपद कहलाता है। किसी भी चार जिसको x से सूचित करेंगे के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे में देखिए, ax पावर n प्लस bx पावर n माइनस 1 प्लस cx पावर n माइनस 2 प्लस ऐसी तलक दी अनंत तलक। देखो तो प्लस में नया घात, माइनस में है नया घात, इसी को बोलेंगे बहुपद। जैसे में देखिए, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बहुपद हुआ। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बहुपद हुआ। 2x माइनस 7 बहुपद है सब। x स्क्वायर माइनस 1 3x³ माइनस 2 सब बहुपद है। तो देखिए बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, रैखिक या इसी को बोलते हैं एक घातीय बहुपद। दूसरा, द्विघातीय बहुपद। तीसरा, त्रिघातीय बहुपद। तो पहला देखिए, रैखिक या एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। परिभाषा देखिए, वैसा बहुपद जिसके
चर का घात 1 होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य रूप देखिए, सामान्य रूप ax प्लस बी, x को शून्यक या हल या मूल कहा जाता है। देखो तो x पर पावर 1 रहे, इसी को बोलेंगे रैखिक बहुपद। ax प्लस बी में x बराबर या प्लस से माइनस बी बटा ए, जैसे क्वेश्चन रहेगा 2x माइनस 3 को x का हल निकालिए, x बराबर माइनस से इधर जाएगा था और गुना में बराबर की पट्टी आवेगा था, भागा में यह 4x प्लस 5 को x का मान निकाला, या x बराबर प्लस से या माइनस 5/4। ऑब्जेक्टिव में चुने लगी कभी कभी आ सकता है। दूसरा देखिए, द्विघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसके चर का घात 2 होता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद के सामान्य रूप या ax² प्लस bx प्लस c, देखो तो चर के घात है ना 2, इसी को बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 6 द्विघातीय बहुपद, x² माइनस 2x प्लस 1, 2x² माइनस x माइनस 1, 4x² माइनस 9, x² माइनस 16। देखो तो चर के घात में है सब पर 2, इसी को बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। जिसके चर का घात 2 होता है द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ax² प्लस bx प्लस c में x को शून्यक या मूल या हल कहा जाता है, जहां x के 2 मान होते हैं। पहला अल्फा प्लस में बीटा, दूसरा बीटा माइनस में। एक घातीय में एगो, द्विघातीय में 2 गो, अल्फा प्लस में बीटा माइनस में। तो आगे देखिए, द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना।
शून्यक मतलब x का मान निकालना। दो विधियां है, दो विधियां है द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करने की दो विधियां। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा सूत्र विधि। तो पहला देखिए गुणनखंड विधि। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस दिमाग लगाना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को गुणनखंड ज्ञात करें, द्विघातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करें गुणनखंड विधि में। तो इसको और इसको गुणा कीजिए और इसको जोड़ के चाहे घटा के लाइए। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, ये दोनों प्लस में ना है तो प्लस में आना चाहिए, वाला माइनस में तो माइनस में आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x लाना। देखो तो यह एक्स स्क्वायर तो यही है, 2x माइनस 2x के लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस एक्स, तब माइनस माइनस लिख के माइनस 1 2x और प्लस ये एक तो है ये। अब गुना करो, माइनस गुने माइनस प्लस एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया ना, या इन दोनों के जोड़ो तो माइनस लिख के 1 मिलके 2x। अब ई दोनों में कॉमन लेना है, फिर ई दोनों में कॉमन लेना है। देखो तो ई दोनों में कॉमन एक एक्स है ना, एगो एक्स निकाल, यहाँ बच गया माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचे तो ये वाला तो एक्स यहाँ चला, यहाँ नहीं कुछ बचे था एक, और यहाँ जो रहेगा वो देंगे माइनस है तब माइनस देंगे, प्लस रहेगा तब प्लस, और ई दोनों में कुछ नहीं रहे कॉमन तो यह एक एक्स माइनस तो पहले ही चलाया, यहाँ प्लस है, माइनस देंगे तब ना, माइनस गुना माइनस प्लस एक तो है ये। और अगर कुछ नहीं समझ में आए या फिर क्या प्लस दे कि माइनस दे, तो जो यहाँ पर रहेगा वही उठा के दे दीजिएगा, समझ गए ना। यहाँ माइनस है तब माइनस यो दे देंगे, प्लस है तब प्लस दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर वही दीजिएगा। अगर प्लस रहता तो प्लस, माइनस था माइनस दिए। ये दोनों हर हालत में मिलना है, अगर नहीं मिला तो हिसाब गलत है। यह x माइनस 1 और यह x माइनस 1, गुणनखंड विधि। प्रश्न में गुणनखंड विधि से लिखा रहेगा तो गुणनखंड विधि से बनावेंगे, और अगर सूत्र विधि से लिखा हुआ रहा तो सूत्र विधि से लिखे बनावेंगे, और अगर दोनों में से कोई विधि का नाम लिखा नहीं रहा तो गुणनखंड विधि से बनावेंगे। सूत्र विधि से कब बनावेंगे, जब देख लेंगे कि गुणनखंड विधि से नहीं बन रहा है, एकदम लास्ट चांस नहीं बनेगा गुणनखंड विधि से, तब सूत्र विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर गुणनखंड विधि से बन गया और आप सूत्र विधि से बनाए हुए तो नंबर काट लेगा। जैसे यह क्वेश्चन रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 9 को शून्य ज्ञात करे, और शून्य के मतलब x का मान ज्ञात करे। इसको लिख सकते हैं यह 4x स्क्वायर माइनस से बराबर की पट्टी प्लस में, या x स्क्वायर बराबर 9 गुना में है भागा बराबर की पट्टी लावेंगे तब, यह x बराबर ये स्क्वायर हटावेंगे तो ये बोला रूट में 9/4, या x बराबर 9 के वर्गमूल 3, 4 के वर्गमूल 2, लेकिन प्लस माइनस लिख के देवेंगे
अभी बताएं कि द्विघातीय बहुपद में x के मान 2 होता, अल्फा प्लस में बीटा माइनस में, इसलिए प्लस माइनस 3/2। इस समय ऑब्जेक्टिव में रहेगा चुनने के लिए, यह अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर या माइनस 3/2। तो आगे देखिए सूत्र विधि। दूसरा सूत्र विधि, ax² प्लस bx प्लस c में यानी कि द्विघातीय बहुपद में सूत्र विधि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, यही सूत्र है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a सूत्र हुआ। और ये अल्फा बराबर, अल्फा में प्लस ना लगे, या -b प्लस या रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, और यह बीटा बराबर -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, अल्फा प्लस में बीटा माइनस में, और एक साथ लिखेंगे तो यह x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, इस सूत्र हुआ। सूत्र याद रहेगा हिसाब बनेगा, सूत्र याद नहीं रहेगा हिसाब नहीं बनेगा। जैसे क्वेश्चन में दिले रहेगा x² माइनस 7x प्लस 11 का शून्यक ज्ञात करे, शून्यक ज्ञात करे। सूत्र विधि से बता रहे हैं, इसीलिए सूत्र विधि में से बनावेंगे। सूत्र लगाओ, या पहले ए बी सी निकाल लीजिए। ए बराबर 1, कुछ नहीं रहे तो 1, बी बराबर -7, माइनस रहेगा तो माइनस लेकर चलेंगे, सी बराबर 11, ए बी सी। अब सूत्र लगाओ, या x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, x बराबर -b, b की जगह पर कितना है -7, ई माइनस है, ई माइनस मिलके प्लस, प्लस माइनस तो है ये, या b² या -7 का स्क्वायर माइनस 4a, एक की जगह पर 1, सी की जगह पर 11 बटे 2a, या 2 गुने 1 की जगह पर, x बराबर 7 प्लस माइनस रूट अंडर -7 का स्क्वायर 49 माइनस 11 चौका 44 बटे 2a, x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 44 गया 5, या रूट अंडर 5 बटे 2 का 2, या x बराबर आ गया 7 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2। अब इसको लिखेंगे, या अल्फा बराबर प्लस वाला बताए थे, या 7 प्लस रूट 5 बटे 2, और बीटा बराबर या 7 माइनस रूट 5 बटे 2। किस बोर्ड के एग्जाम में सूत्र विधि से अगर नाम लिख रहा तो सूत्र विधि से लगावेंगे, बनावेंगे। गुणनखंड विधि से लिखा रहा तो गुणनखंड विधि से बनावेंगे।
और अगर दोनों में से नाम नहीं लिख रहा तो गुणनखंड विधि से बना देंगे। सूत्र विधि के कब प्रयोग करेंगे? लिख रहेगा तब, या तो लास्ट में जब गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा तब सूत्र विधि का प्रयोग करेंगे, उसके पहले नहीं। तो कुछ फॉर्मूला देखिए द्विघातीय बहुपद में। फॉर्मूला पहला, मूलों का जोगफल बराबर, यानी कि इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलो या मूलों का योगफल बोलो, दोनों एक के हुआ -b/a। दूसरा, मूलों का गुणनफल, या इसी को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल लिखा रहेगा कभी कभी, नहीं तो सीधे लिखा रहेगा अल्फा इंटू बीटा। तो समझ जाएगा कि मूलों का गुणनफल बोल रहा है, बराबर होता है c/a। तीसरा, यदि अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा बीटा का मान दिले रहेगा तो पहला द्विघातीय बहुपद बराबर, द्विघातीय बहुपद बराबर, यह सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा के मान दिले रहेगा, बोलेगा द्विघातीय बहुपद के मान याद करें, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और दूसरा होता है द्विघातीय गुणनखंड बराबर, द्विघातीय गुणनखंड बराबर या a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। द्विघातीय गुणनखंड बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। चौथा सूत्र में याद रखिएगा, अल्फा बीटा एवं अचर पद दिया रहे तो a का मान निकाले, या a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा एवं अचर पद दिया रहा है तो a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघातीय बहुपद के इतना सूत्र है, ये द्विघातीय बहुपद के सूत्र है। तो अगला देखिए त्रिघातीय बहुपद। तीसरा, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसके चर का घात अधिकतम 3 होता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक घातीय का मान कितना होता है, एक द्विघातीय की घात कितना होता है 2, त्रिघातीय की 3, तो याद रहेगा, बनाइएगा। त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप देखिए, व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
देखो तो है ना, त्रिघातीय में 3 घात 3, इसी को बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा, बीटा, गामा। द्विघातीय के 2 गो अल्फा बीटा, त्रिघातीय अल्फा बीटा गामा, 3 गो। तो फॉर्मूला देखिए, त्रिघातीय के पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघातीय बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, या 2 शून्यक लेने पर इसी को बोलते हैं 2 शून्यक, या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। देखो तो 2 है ना, इसका सूत्र होता है c/a। तीसरा देखिए, तीसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि मूलों का गुणनफल। त्रिघातीय बहुपद में मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। चौथा सूत्र में याद रखिएगा, त्रिघातीय बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघातीय बहुपद में x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पांचवा सूत्र में याद रखिएगा, त्रिघातीय गुणनखंड बराबर a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। इतना सूत्र है। सूत्र याद रहेगा, आगे हिसाब बनेगा। सूत्र याद नहीं रहेगा, हिसाब नहीं बनेगा। बाकी अगला दिन।